कि आज जो है हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अंतः विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक होता है उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं यही जो है कि पढ़ाएंगे। तो जैसे इसके पहले जो है कि हम आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक और जो है कि वाह्यतः बिंदु विभाजन का निर्देशांक और दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो मूल फार्मूले होते थे उसका निगमन कर दिया है। अब उसमें जो है एक एक टॉपिक उठा करके आपको जो है कि इनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं किस तरह के होते हैं उनके बारे में जो है कि बताना है, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है यह लिया गया है पहला, ठीक है ना, कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-3 और -4,6 के बीच की दूरी को एक संबंधित 2 के अनुपात में क्या हो रहा है, बांटती है। तो देखिए इसमें जो बिंदु दिया गया है क्वेश्चन में वह हमारा बिंदु है पहला 2,-3 और दूसरा जो बिंदु दिया गया है वह है 4,-6 और इनका जो अनुपात है m1 संबंध है m2 इक्वल टू यह दिया हुआ है 1 संबंध है 2। अब उस बिंदु का निर्देशांक किस अनुपात में जो बांट रहा है उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम दो बिंदु जो लिया गया इसको क्रमशः मानेंगे x1 = 2, ठीक है ना, x2 = -4, फिर जो है y1 = -3 और y2 = जो है 6। यहाँ पे m1 संबंध है m2 जो दिया है 1 संबंध है 1, तो इसको हम लिखेंगे m1 = 1 और m2 = 2 लिख लेंगे। और अंतः विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक होता है देखिए यहाँ पे अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, देखिए यहाँ पे अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक = यह होता है, यार हम इसको p = भी लिख सकते हैं, यह होता है इन ब्रैकेट यह होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यह जो होता है हमारा अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए जो होता है मूल फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ सारे मान जो है निकाल लिए गए हैं, अर्थात हम p = लिख सकते हैं इन ब्रैकेट m1 का मान 1 इंटू x2 कहाँ पे है हमारा, यह देखिए -4 प्लस m2 2 है और x1 जो है हमारा जो है कि 2 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2। देखिए m1 m2 का मान दिया हुआ है। इसी तरह से m1 का मान दिया हुआ है 1 इंटू y2 है, y2 6 है और प्लस m2 2 इंटू इसका जो मान दिया गया है -3, हम लिख सकते हैं 1 + 2। देखिए यहाँ पे अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए यह होगा -4 + 4/3 और यह हो जाएगा 6 - 6/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा यह, ठीक है ना। देखिए यह 4 से 4 या 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0/3 0/3 और 0 यदि किसी का वैल्यू होता है तो उसका मान 0 होता है, या p = हम लिख सकते हैं 0,0, अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक = 0,0 होगा। यानी कि जो बिंदु है 2,-3 और 4,6 और इस बिंदु को कोई एक अदर बिंदु है जो एक संबंधे 2 के अनुपात में बांट रही है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना था। तो देखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो हमारा मूल फार्मूला होता है इसी फार्मूले पे अंतः विभाजन से संबंधित था, तो इस फार्मूले से हमने निकाला तो 0,0 हो गया। अर्थात जो है जो बिंदु एक संबंधित 2 के अनुपात में बांट रही थी उस बिंदु का जो निर्देशांक है वह 0,0 है।
अर्थात हम यह भी लिख सकते हैं कि 0,0 जो निर्देशांक होता है वह चतुर्थांश के मूल बिंदु पर होता है, अर्थात वह बिंदु भी मूल बिंदु पर स्थित है। तो देखिए यह हमारा जो क्वेश्चन था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था कि वह बिंदु कौन सा है जो इसको जो है कि 1:2 के अनुपात में बांटते हैं। कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में यह बिंदु दे देता है और अनुपात पूछ देता है कि यह बिंदु जो है उस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रही है। तो इसके लिए जो है कि निकालने के लिए भी हम आपको प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बिंदु जो है 5,6, देखिए एक बिंदु दिया है 5,-6 और जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है वह है -1, यहाँ पे -1,-4 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, या उसमें यह पूछ रहा है कि y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इसको किसी अनुपात में बांट रही है, ठीक है ना। तो y अक्ष पे वह बिंदु हमको ज्ञात करना है और y अक्ष पे जो बिंदु होता है उस बिंदु का जो भी बिंदु हो y अक्ष पे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए यदि y अक्ष पे पूछ रहा है तो x अक्ष पे चली गई दूरी 0 होगी और y अक्ष पे कोई मात्रक यूनिट चला होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 0,ba, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि पहला x अक्ष पे चली गई दूरी 0 होगी और दूसरा y अक्ष पे a यूनिट चला होगा, b यूनिट जब लेट करना है तो हम ABC मान सकते हैं। अगर इसी तरह से पूछता है कि x अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, यहाँ तो y अक्ष पे पूछा है देखिए इस क्वेश्चन में, लेकिन यदि पूछता कि x अक्ष पे ज्ञात करिए तब x अक्ष पे मानते हम a,0 मानते। क्यों मानते? क्योंकि y अक्ष पे जो चली गई दूरी होती क्या होती? 0 होता। तो यहाँ पे x अक्ष पे चली गई, y अक्ष पे उस बिंदु का निर्देशांक पूछा है या वह बिंदु कह रहा है तो 0,b मान सकते हैं, क्योंकि x अक्ष पे चली गई दूरी जो होगी वह 0 होगी। तो देखिए यहाँ पे हम x अक्ष पे निकालते हैं। तो देखिए इसको पहले सॉल्व यहाँ पे यदि हम करते हैं तो हमने मान लिया है और यह दोनों बिंदु है, तो यहाँ मानेंगे क्रमशः x1 = 5, y1 = -6, x2 जो हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा। अब देखिए x अक्ष पे कह रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं 0 = x अक्ष पे चली गई दूरी, यानी 0 = हम लिख सकते हैं m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। अब देखिए यहाँ आकर के यह 0 में यदि मल्टीप्लाई करता है तो इसका जो मान हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। m1 तो हमको पता नहीं है, चूँकि x2 जानते हैं -1 प्लस m2 भी हमको पता नहीं है, चूँकि जो है x1 हमको पता है 5, ठीक है। इसका टोटल मान हो जाएगा 0, तो 0 = -m1, ठीक है ना, और +5m2। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 = 5m2 और हम लिख सकते हैं m1/m2 = 5/1, ठीक है। और यह लिख सकते हैं m1 संबंधे m2 = हो जाएगा हमारा 5/1, यानी कि y अक्ष पे जो वह बिंदु मानी गई है वह बिंदु जो है रेखाखंड 5,-6 और 1,-4, -1,-4 को 5/1 के अनुपात में क्या कर रही है? विभाजित करती है। अगर इसी तरह से मान लीजिए x अक्ष की बात करता तो हम माने होते, मान लीजिए x अक्ष पे चली गई दूरी कोई यूनिट होगा और y अक्ष पे 0 होगा, तो हम 0 वाला रखते, तो यहाँ पे हम लिखते 0 = m1 y2 + m2 y1 m1 + m2, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे m1 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक में इनका अनुपात और उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो है कि अंतः विभाजन से संबंधित प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। अब जो है कि आगे वायता से आपको बताया जाएगा।